बात 1856 ईस्वी की है। उस दौर में नागा साधु बहुत कम हुआ करते थे। साथ ही ये साधु लोगों के नजर में भी कम आते थे। ऐसी मान्यता थी कि जो भी नागा साधु को देख ले उसकी मानसिक स्थिति काफी खराब हो जाती थी। नागा साधु और अघोरी में उस दौर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता था। अघोरी श्मशान में रहकर जली हुई शवों को खाते थे, जबकि नागा पहाड़ों में रहकर तपस्या में लीन रहा करते थे। हिमालय की ओट में उसी दौर में एक नागा रहते थे। उनका नाम था कांगड़ा। कांगड़ा ने महज 8 वर्ष की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था और नागा साधु बनने का फैसला कर लिया था। इस निर्णय को लिए करीब 10 वर्ष बीत चुके थे और कांगड़ा अब 18 साल के हो चुके थे। निरंतर अपनी साधना में डूबे रहने वाले कांगड़ा के जीवन में साधना के सिवा कुछ भी नहीं था। वह भोजन केवल जीवित रहने के लिए किया करते थे। भोजन में भी कंद और मूर के सिवा कुछ नहीं। दिन में 4 बार चिलम चढ़ाते और उसके बाद अपनी साधना में डूब जाते। कांगड़ा का बचपन बहुत दर्द और दुख से भरा हुआ था। बचपन में ही अंग्रेजों की गोलियों से उनके पिता का निधन हो गया था और मां को अंग्रेज उठा कर ले गए। बहुत दिनों तक खोजबीन करने के बाद कांगड़ा को यह पता चला था कि उनकी मां को किसी अंग्रेज ने अपना रखैल बना लिया है। अपने मन में अपने दुखों को समेटे हुए कांगड़ा घर से निकल गए थे। कुछ महीनों के सफर के बाद जब कांगड़ा हिमालय पहुंचे तब उनकी मुलाकात कुछ नागा साधुओं से हुई। इन्हीं की संगत में उन्हें कांगड़ा नाम भी मिला था। एक दिन की बात है जब कांगड़ा भ्रमण पर निकले। उन्हें अपने लिए कुछ भोजन की तलाश थी। इसी मकसद से वो जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जैसे कोई महिला उनका पीछा कर रही है। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अचानक उनके सर पर किसी ने वार कर दिया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। उनके सिर पर एक लड़की ने हमला किया था। कांगड़ा की जब आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ और पैर बंधे हुए हैं और सामने एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है जो कांगड़ा के शरीर को निहार रही है। यह बात सामान्य तौर पर सभी जानते हैं कि नैगा नंगे बदन रहा करते हैं। जब वह लड़की कांगड़ा को देख रही थी तो वे थोड़े असहज हो गए थे। तब उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम सुमति है और मैं इस प्रदेश की राजकुमारी हूँ। मुझे एक अभिशाप है कि मैं किसी भी युवक से विवाह नहीं कर सकती हूँ। मुझसे जो भी युवक विवाह करेगा उसकी मौत विवाह के मंडप में ही हो जाएगी। बावजूद इसके मैंने 2 बार विवाह करने की ठानी और दोनों ही बार मंडप में ही युवकों की मौत हो गई। एक सांप के काटने से मर गया और दूसरे को विवाह के दौरान ही उसके किसी दुश्मन ने खंजर घोंप कर मार डाला। मैं अपनी इस स्थिति से बहुत निराश हूँ, लेकिन अब मैंने यह सोचा है कि अब मैं विवाह नहीं करूंगी, लेकिन बिना विवाह किए संतान जरूर उत्पन्न करूंगी। नागा चुपचाप उस कन्या की बातों को सुन रहा था। कुछ देरी के बाद कांगड़ा ने कन्या से पूछा, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? कन्या ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम संतान उत्पत्ति में मेरी मदद करो। कांगड़ा ने कहा, लेकिन मैं एक नागा साधु हूँ, मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरे कुछ नियम कायदे हैं, हम संभोग नहीं करते हैं। हमारा सारा जीवन संन्यास में गुजरता है। इस पर कन्या ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ संभोग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। राजकुमारी और कांगड़ा के बीच काफी देर तक वाद विवाद चलता रहा। आखिरकार कांगड़ा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ संभोग करूं तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ संभोग भी करूंगा और तुम चाहो तो मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ भी बिताऊंगा। चूंकि मैं एक नागा हूँ तो मेरे ऊपर तुम्हारे अभिशाप का भी असर नहीं पड़ेगा। राजकुमारी ने शर्त मान ली। नागा ने कहा कि कल सुबह तुम मुझसे यही मिलना, तब मैं तुमसे वह सवाल पूछूंगा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ किसी भी तरह का कोई छल किया तो मैं अपने सिपाहियों को भेजकर तुम्हें मरवा डालूंगी। कांगड़ा ने कहा, चिंता न करो, मैं किसी भी तरह का छल नहीं करूंगा। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अगली सुबह राजकुमारी जब वहां पहुंची तो देखा कि नागा वहीं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कांगड़ा ने कहा, ठीक है, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। एक गांव में एक परिवार रहता था। माता पिता और एक बच्चा। अंग्रेजों ने पिता को मार डाला, माता को रखैल बना लिया और बच्चे को अनाथ कर दिया। अब उस बच्चे को क्या करना चाहिए? इस पर राजकुमारी ने कहा कि चूंकि वह अभी बच्चा है तो बदला तो वह ले नहीं सकता, ऐसे में उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए।
अपनी आजीविका चलानी चाहिए और समय आने पर जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है उससे प्रतिशोध लेना चाहिए। कांगड़ा ने कहा कि अगर वह बच्चा आज बड़ा हो गया हो और अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तुमसे मदद मांगेगा तो क्या तुम उसकी मदद करोगी? राजकुमारी ने कहा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा? कांगड़ा ने कहा, वह बच्चा मैं ही हूँ। जब मैं 8 वर्ष का था तब मेरे साथ यह घटना घटित हुआ था। राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इसके बाद उसी वन में दोनों संभोग करते हैं। कांगड़ा नागा जीवन छोड़कर राजकुमारी के महल में आ जाता है और राजा का जीवन जीने लगता है। समय आने पर वह अपने दुश्मनों को खोज निकालता है और उन्हें मारकर अपनी माँ को रिहा करवा लेता है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।